अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। पारा नंबर 24 सूरा हामीम सजदा की आयत नंबर 11 से हम शुरू करेंगे, जिसके मुताबिक फिर इसने तवज्जो फरमाई आसमान की तरफ। वो इस वक्त महज धुआं था, बस फरमाया इसे और ज़मीन को कि आ जाओ तमील हुक्म और अदाए फ़राइज़ के लिए, खुशी से या मजबूरन। दोनों ने अर्ज़ की कि हम खुशी खुशी दस्तबस्ता हाज़िर हैं। पस बना दिया इन्हें 7 आसमान 2 दिनों में, और वही फरमाई हर आसमान में इसके हिस्बे हाल, और हमने मुज़य्यन कर दिया आसमान दुनिया को चिरागों से और इसे खूब महफूज कर दिया। ये सारा निज़ाम सबसे गालिब, सब कुछ जानने वाले खुदाए वहद का है। बस अगर वो फिर भी रोगर्दानी करें तो आप फरमाइए कि मैंने डराया है तुम्हें इस कड़क से जो आद समूद की कड़क की मानत हलाकत खेज़ होगी। कुछ याद है जब आए थे इनके पास रसूल सामने से और पीछे से, यानी हर तरफ से, ये समझाने के लिए कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करना। इन्होंने कहा कि अगर हमारे रब की मर्ज़ी होती कि हमें कुछ समझाए तो फरिश्ते नाज़िल करता, बस हम जो देख कर तुम्हें भेजा गया है इसका सरासर इनकार करते हैं। बस कौम आद ने तो सरकशी इख्तियार की ज़मीन में नाहक, और कहने लगे कि हमसे ज़्यादा ताकतवर कौन। क्या उन्होंने ना जाना कि अल्लाह ताला जिसने इनको पैदा किया है वो इनसे ज़्यादा कवी और ताकतवर है। वो तो हमेशा हमारी आयतों का इनकार किया करते थे। बस हमने भेज दी इन पर सख्त ठंडी तुंद हवा। ये थी आयत नंबर 15 तक का तर्जमा। तो अभी हम इसकी तफसीर की तरफ चलते हैं। इन आयात में जहाँ ज़मीन और आसमान को 2 दिन में पैदा करने का बयान फरमाया गया, वहीं पे ये भी ज़िक्र फरमाया गया कि कौम आद और समूद को तबाह और बर्बाद और उनके हलाकत की वजह क्या थी। जैसा कि अल्लाह ताला ने ज़मीन में बेशुमार खैरात तो बरकत रख दी हैं। हज़ारों लाखों सालों से धड़ाधड़ इन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन किसी चीज़ का स्टॉक ख़त्म ही नहीं होता। पानी ही को ले लीजिए, लाखों सालों से तरह तरह से इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन चश्मे फिर भी उबर रहे। पहाड़ी नदियाँ शोही व मस्ती से अभी बहती चली जा रही हैं। दरिया अपनी तूफ़ानी मौजों समेत रवां दवां हैं, और समंदर की बेकरानी का कौन अंदाज़ा लगा सकता है। अगली आयत में सतह ज़मीन पर जितनी भी जानदार मखलूक है, इन सब के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की जितनी ग़ज़ाएँ मतलूब हैं, सबका एहतमाम पहले दिन ही से कर दिया गया है। मोरो मलख मामूला और शहबाज शेरो बकरी, हवा में उड़ने वालों, ज़मीन पर रेंगने वालों और 2 टांग वालों, चारा खाने वालों, घास से शकम पर करने वालों, गोश्त खोरों, झींगे और कीड़े खाने वालों, गर्ज़िका के हर एक नू की तभी ज़रूरत के मुताबिक हर फ़र्द की इनफरादी पसंद के मुताबिक कुदरत के वसी और गरीज़ दस्तरख़्वान पर हर चीज़ चुन दी गई है। इनके अलावा कायनात की इस रंगीली बारात के दूल्हा हज़रत इंसान के लिए क्या कुछ मौजूद नहीं, जिस हस्ती ने इतना वसी और हैरान कुन इंतज़ाम हमारे लिए पैदा कर दिया है, हज़ारों सदियाँ पहले कर दिया है। क्या इसके इल्म, इसकी हिकमत और इसकी कुदरत के बारे में अदना सा शक भी किया जा सकता है? हरगिज़ नहीं। अगली आयत में यानी ज़मीन की तहलीक और इनमें नबाताती, हैवानी और इंसानी ज़िंदगी की बका और नशोनुमा के लिए ये सारे इंतज़ाम सिर्फ़ 4 दिनों में यानी 4 दौरों में मुकम्मल कर दिए गए हैं। रिज़्क़ और नेमत के ख़ज़ाने किसी ख़ास तबका या फ़र्द की इजारादारी नहीं, जिसमें तलब होगी हिम्मत और हौसला होगा, हुनरमंदी और फ़हम व फ़रासत का जौहर पाया जाएगा। इससे इसकी हिम्मत और हौसला के मुताबिक इन नेमतों से हिस्सा दे दिया जाएगा। इस आयत से सोशलिस्ट निज़ाम की तायद के लिए जो इस्तदलाल किया जाता है वो बिल्कुल बेमहल है। अगली आयत में इस्तवा का सिला जब आला हो तो इसका मानी तवज्जो करना होता है, यानी फिर अल्लाह ताला ने आसमान की तरफ तवज्जो फरमाई। ये पहले एक धुआं सा था, सहाबी और दखानी किस्म का मादा था, जिससे इसने अपनी कुदरत कामला से 7 आसमान पैदा फरमा दिए। ज़मीन और आसमान को हुक्म दिया कि जिस खिदमत की अदायगी के लिए, जिस फ़र्ज़ को अंजाम देने के लिए तुम्हें पैदा किया गया है, इसे पूरा करने के लिए हाज़िर हो जाओ। इसमें तुम्हारी मर्ज़ी का कोई दखल नहीं, बल्कि हमारे हुक्म की बिजा आवरी ज़रूरी है। तुम चाहो या ना चाहो, हर हाल में तुम्हें हमारे फरमान की तमील करना होगी। फिर बयान फरमाया गया, ज़मीन और आसमान ने बायक ज़बान जवाब दिया, ए हमारे खालिक व मालिक, हम बसद खुशी तमील इरशाद के लिए हाज़िर हैं। चनाचा 7 आसमान बना दिए गए और हर आसमान के हिस्बे हाल वहाँ अहकाम
احکام و ہدایت نازل فرما دیے تاکہ ہر آسمان کی مخلوق منشاء خداوندی کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے۔ پھر جب سورج غروب ہو جاتا ہے، شام کا دھندلکا پھیلنے لگتا ہے تو ٹمٹماتے ہوئے ستارے آنکھ مچولی شروع کر دیتے ہیں۔ رات کی وحشت اور تاریکی کی گھٹن اور چراغاں سے کافور ہو جاتی ہے۔ چرخ نیلوفر کی یہ سجی ہوئی چھت دل کو نیا سرور اور تازگی بخشتی ہے۔ پھر بیان فرمایا گیا کہ یعنی ہم نے آسمان کو جتنا خوبصورت اور دل آویز بنایا ہے، اتنا ہی خوبصورت اور مستحکم بھی بنا دیا ہے، جس میں کوئی دراڑ نظر نہیں آتی، کوئی شگاف دکھائی نہیں دیتا۔ ہر طرح کی بیرونی دخل اندازیوں سے اسے محفوظ کر دیا گیا ہے۔ پھر یعنی کہ یہ سارا نقشہ ہر چیز کے لیے مناسب محل و مقام کا تعین، ہر چھوٹی بڑی چیز کے لیے فرائض و واجبات کا تعین، یہ مخیر القول انتظام، یہ ساری منصوبہ بندی یہ ساری منصوبہ بندی اور اس منصوبہ بندی کی عملی تطبیق اس خداوند قدوس کی قدرت کا کرشمہ ہے جو سب سے زیادہ زبردست اور بڑی حکمت والا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔